गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका कुलदीप सर और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को नरेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा। इसमें मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगा, समझने का प्रयास करो, पूरा वीडियो देखते रहना, एक एक बात को नोट करते रहना। इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज की जाती है, पर्सन कैसे चेंज किए जाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब जो चेंज होती है वो क्यों चेंज होती है, ये भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो आपको वहां पर क्या लगाना पड़ेगा, कितने सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके नरेशन बनते हैं। तो एक एक बात को नोट भी करते रहना क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, यूपी बोर्ड, और उसमें आपके लिए नरेशन जो है बहुत जरूरी है। तो समझने का प्रयास करें कि बेटा जो नरेशन होता है, जैसे सबसे पहले तो आप इसका बेसिक समझो। जैसे लिखा है ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो अगला सेंटेंस लिखा है यू विल टीच मी। अब बेटा कोई एक, ये आप सबसे पहले ये समझो कि नरेशन जो होता है ये इसमें क्या होता है कि भाई जैसे नरेशन है, इस ये जो क्या है इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। क्या बोलते हैं बेटा? डायरेक्ट स्पीच। भाई नरेशन जो होता है इसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं, इसको हम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इसको हिंदी में कथन या वर्णन बोलते हैं और इसको दूसरे शब्दों में चुगली करना भी बोलते हैं। तो अब आप ये इस सेंटेंस से आप ये समझोगे कि नरेशन में क्या कथन करना, क्या वर्णन करना, जब चेंज करते हैं तो क्यों चेंज करते हैं। तो एक एक बात को समझते रहना। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो यहां पर एक व्यक्ति है, इसमें नरेशन में कम से कम 3 व्यक्तियों का होना जरूरी होता है, तभी आपका नरेशन मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच वो बनता है। तो कैसे बनता है ये समझ रहे। जैसे यहां पर ये एक व्यक्ति ही है तो यहां पर ही लिख दिया, एक व्यक्ति मी है तो यहां पर हमने मी लिख दिया, और एक ये अदर व्यक्ति अदर पर्सन है। ये अदर पर्सन क्या होता, चुगली कैसे की जाती, अभी एक एक बात को समझाऊंगा। कि जैसे ही सेड टू मी ऐसा लिखा है, कोई व्यक्ति है, इसने मुझसे कहा, क्या कहा, यू विल टीच मी, तुम मुझे पढ़ाओगे। क्लियर? अब ये क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। अब इनडायरेक्ट क्या होता है कि ये वाला व्यक्ति है, इसने मी से पूछा कि भाई ही जो था वो तुमसे क्या कह रहा था। अब ये व्यक्ति है, इससे चुगली करेगा। क्या चुगली करेगा, समझने का प्रयास करो। तो ही, उसने कहा कि ही टोल्ड मी। अब ये व्यक्ति है, इससे बोल रहा ही टोल्ड मी, उसने मुझसे बोला, या कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आता तो क्या लगा, दैट, उसने मुझसे बोला कि यू है कौन, भाई यू है कौन, मी है ना, कि इसने बोला कि तुम मुझे पढ़ाओगे। तुम हो कौन, मुझसे बोला, मैं कौन, यू। तो यू अब बोला क्या, आए, और विल की जगह पे क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा, और टीच का टीच ही रहेगा, और मी कौन, किसको पढ़ाएगा, ही मतलब हिम। अब बेटा इस सेंटेंस का थोड़ा सा भाव निकाल के देखो ना, समझ में आ जाएगा नरेशन क्यों पढ़ते हैं कि भाई ही टोल्ड मी, उसने मुझसे बोला, कहा कि मैं कौन, ये जो है इसने मुझसे बोला, मैं उसे पढ़ाऊंगा। मैं पढ़ाऊंगा किसे, उसे। अब ये बात जो है, ये मी जो है इसको बता रहा, क्या बोला, अरे उसने मुझसे बोला था कि मैं उसे पढ़ाऊंगा। तो अब ये शब्द, ये वाला जो शब्द स्टेटमेंट था, ये बोलो बेटा किसने बोला था, इसने बोला था। क्लियर? और लेकिन ये वाला स्टेटमेंट जो है इसने बोला है, इससे बोला है। ये वाला स्टेट जो डायरेक्ट वाला था, ये डायरेक्ट स्पीच था, इसने ही ने बोला था, बोला किससे था, मी से बोला था। मी ने जब अपने शब्दों में इस अदर पर्सन जो था इसको बताया, अरे वो बोल रहा था कि मैं उसे पढ़ाऊंगा। तो अब ये भाई मैं पढ़ाऊंगा, मैं है कौन, मी, मुझसे बोला, यू कौन, तुम स्टेटमेंट किसका था, ही का। और अब जब कोई व्यक्ति अपने शब्दों में इस बात को बताएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा, मैं है कौन, बेटा मी है। तो क्या होता है, नरेशन को इसीलिए पढ़ते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी किसी भी पर्सन के द्वारा कही गई बात को जब थर्ड पर्सन को अपने शब्दों में बताता है तो बेटा उसे हम नरेशन बोलते हैं। क्लियर? अब समझने का प्रयास ये करो कि भाई जो नरेशन होता है इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो अब देखो मैं 2 सेंटेंस लिख रहा हूं, एक है सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड्स हो गया, और आपने फुल स्टॉप लगा दिया। दूसरा सेंटेंस जो है बेटा ये क्या है, भाई सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में फिर क्या हुआ, वर्ब, और फिर लगता है टू, और उसके बाद में फिर हम यहाँ पे लगाते हैं कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट लगने के बाद फिर सब्जेक्ट हुआ,
वर्ब हुआ और अदर वर्ड्स हुआ और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया। तो अब समझो बेटा क्या होता है, ये वाली जो वर्ब होती है इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग अच्छे से समझते रहना, इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं बेटा? रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद में ये वाला जो होता है इसे बोला जाता है कॉमा। क्या बोलते हैं? कॉमा। एक एक बात को नोट करने, ये आपको मास्टर बना देगा कि ये होता है कॉमा। और ये वाला जो होता है इसे बोलते हैं बेटा इनवर्टेड, इनवर्टेड कॉमास। ऐसा क्यों बोलते हैं अब ये भी आप समझ लीजिए इसको। देखो बेटा एक वर्ड होती है जिसे बोलते हैं इनवर्ट। अब इनवर्ट का मतलब होता है उल्टा, उल्टा करना। अब इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा करना। क्लियर? आपके घर में भाई बोलो इन्वर्टर लगा है ना, जिससे बिजली जाती है, एसी को लेता है डीसी में कन्वर्ट करता है, मतलब इन्वर्ट करता है, उल्टा करता है डीसी में। अब जब लाइट चली जाती है तो डीसी को खींचता है, फिर से एसी में कन्वर्ट करता है। वही प्रोसेस यहां पर है कि ये जो कॉमा है, ये कॉमा इसको इन्वर्ट मतलब उल्टा कर दिया गया है। क्योंकि यहां पे दो लगे हैं इसलिए ये क्या हो गए? कॉमास हो गए। अब बोलो क्लियर मुद्दा समझ में आ गया? तो ये दोनों क्या होते हैं? इन्वर्टेड कॉमास। अब इसके बाद में बेटा क्या होता है कि इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब एक एक बात को नोट करते रहना, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो अगले जो दूसरा सेंटेंस लिखा है इसमें मैं आपको और बढ़िया सा सिखाता हूं। ये जो होता है ये वाला, ये बोलो, ये होता है बेटा हमारा सब्जेक्ट। क्लियर? अब इसमें आप ये सीखेंगे कि हम इसमें परिवर्तन क्या क्या करते हैं, कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं। नंबर 1 पर सबसे पहले अगर किसी भी सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो, लेकिन एक परिवर्तन बेटा जरूर होगा, वो है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो इसके स्थान पर आपको कोई ना कोई एक कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। और ये कंजंक्शन जो ये पहला परिवर्तन, इसमें हर हाल में आपको ये करना ही करना है। उसके बाद में यदि सब्जेक्ट के साथ में टू लगा है, क्लियर? सब्जेक्ट के साथ में टू लगा है तो नंबर 2 पर आपको हर हाल में रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना ही करना पड़ेगा। और ऐसी कंडीशन में देखो बेटा ये जो वर्ब है, अगर सेंटेंस आपका असर्टिव, देखो अभी मैं एक एक बात को बताऊंगा लेकिन अभी आप यहां पर भी समझ लो। अगर सेंटेंस आपका असर्टिव है, असर्टिव की पहचान का लॉलीपॉप, अगर सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट है और अंत में फुल स्टॉप लगा है तो उसे असर्टिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस आपका ऐसा लिखा है तो हर हाल में आपको अगर 2 + V1 है, सॉरी वर्ब +2 है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो आपको चेंज करना ही करना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में अगर सेंटेंस असर्टिव है तो आपको चेंज नहीं करना है। क्लियर? नंबर 3 पर आते हैं, फिर आते हैं यहां पर। और नंबर 3 बेटा है आपको पर्सन जो है, पर्सन, तो आपको पर्सन चेंज करना ही करना पड़ेगा। यदि कब? अगर पर्सन के स्थान पर आई लिखा है, पर्सन के स्थान पर वी लिखा है या पर्सन के स्थान पर यू लिखा है, ये 3 है तो चेंज होंगे। इनका ऑब्जेक्टिव केस भी चेंज होगा बेटा, इनका पॉजेसिव केस भी चेंज होगा। और अगर इनके अलावा कोई लिखा है तो उसे आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में फिर अगर ये वाली वर्ब, ये वाली जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर ये आपकी V2 है, मतलब टेंस कौन सा है? पास्ट। अगर ये पास्ट टेंस है तो नंबर 3 पर, नंबर 4 पर क्या होता है? आपको टेंस चेंज करना ही करना पड़ेगा। जो इसका टेंस है बेटा, इंग्लिश का एक रूल है, इस वाले क्लाउज को कहते हैं बेटा, इतना जो बनेगा इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्लाउज। तो प्रिंसिपल इंग्लिश का एक रूल है भाई कि अगर प्रिंसिपल क्लाउज आपका पास्ट का है, देखो और भी समझ लो, अगर प्रिंसिपल क्लाउज आपका प्रेजेंट है या प्रिंसिपल क्लाउज आपका फ्यूचर है तो इन दो कंडीशन में इस टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे। अगर प्रिंसिपल क्लाउज में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई साइंटिफिक फैक्ट, कोई मैथमेटिकल फैक्ट, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट, कोई भी फैक्ट दिया गया हो तो आपको भी इसका टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बेटा इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है और आपको यहां पर V2 दिया गया है तो आपको यहां पर टेंस चेंज करना ही करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा मैं अभी आपको एक एक बात को सिखाऊंगा। उसके बाद में नंबर 5वां है, 5वां चेंज आपको क्या करना पड़ता है कि भाई अदर वर्ड्स जो लास्ट में लिखे होते हैं, अदर वर्ड्स, तो इनको हमें क्या होता है? चेंज करना ही करना पड़ता है।
तो अदर वर्ड्स को जैसे दिस का दैट करते हैं, दिस का दोस्त करते हैं, टुडे का टू नाइट करते हैं, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो ये जब भी हम बेटा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम अगर कुछ, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को चेंज करते हैं तो ये 5 प्रकार के परिवर्तन जो है हमें करने पड़ते हैं। हाँ, ये 5 प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं बेटा, इन पर हमें जो प्रभाव पड़ता है, देखो किसका किसका, नंबर 1 एक नंबर का, ये जो है एक नंबर, और ये नंबर 2 रिपोर्टिंग वर्ब, ये 2 ऐसे होते हैं जिनको हम जब चेंज करते हैं उस पर प्रभाव पड़ता है हमारा सेंटेंसेस का। अब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैं अभी जस्ट इसको बता रहा हूं, इसको आपने नोट कर लिया, समझ लिया। अब आपको बताते हैं कि भाई इन पर जो है रिपोर्टिंग वर्ब और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो सेंटेंस का क्या रोल रहेगा, ये आप समझने का प्रयास करें अच्छे से। अब देखो एक एक बात को आप अच्छे से समझते रहना। जो बेटा असर्टिव सेंटेंस होता है नंबर 1, अब जैसे यहां पे सब्जेक्ट लगाया, वर्ब लगाया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड और फुल स्टॉप लगा दिया। अब ये क्या है, एक और सेंटेंस लिखते फिर बढ़िया सा समझाते हैं। वर्ब लिखा और उसके बाद में टू प्लस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। अब यहां पर सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ और प्लस अदर वर्ड और इन्वर्टेड कॉमा। अब समझिए, अगर कभी भी हम देखो, मैंने अभी बताया कि अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट है और अंत में फुल स्टॉप लगा है, इसका मतलब आपका सेंटेंस को असर्टिव होगा। तो बेटा अगर केवल वर्ब लिखी है और यहां पर अगर से लिखा हो, चाहे सेज लिखा हो, चाहे सेज लिखा हो, चाहे सेड लिखा हो, ये जैसे लिखे वैसे ही लिखे रहने देना, कोई परिवर्तन नहीं करना। लेकिन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको क्या लगाना है, दैट लगाना है। क्लियर, इतना आप समझ गए। इसके बाद में बेटा अगर सेंटेंस आपका असर्टिव है, मतलब सब्जेक्ट से स्टार्ट, अंत में फुल स्टॉप, तो इस वर्ब को हमें चेंज करना है। वो कैसे चेंज करना है, अगर सेज टू लिखा है तो हमें टेल्स में चेंज करना है। अगर यहाँ पे बेटा सेड टू लिखा है तो हमें यहाँ पे टोल्ड लगाना है, टोल्ड। और अगर से टू लिखा है तो हमें यहाँ पर टेल का यूज करना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सेम है चूंकि, तो फिर क्या लगेगा, दैट ही लगेगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर। उसके बाद में अगला है जो भाई सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब आपको यहाँ पर सेंटेंस अगर एचवी से स्टार्ट है, एचवी से, तो आपको यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और अदर वर्ड हो गया और अंत में क्वेश्चन मार्क। और अगर सेंटेंस आपका डब्ल्यूएच से स्टार्ट है, डब्ल्यूएच फैमिली से, और उसके बाद में एचवी लिखा है और फिर सब्जेक्ट है और वर्ब है और अदर वर्ड है और क्वेश्चन मार्क, तो हमें क्या करना होता है, अब चाहे यहां पर से टू लिखा हो या चाहे न लिखा हो, हर हाल में इसको हमें आस्क में चेंज करना होता है। देखो बेटा यहां पर फिर से मैं आपको सही से बता दूं कि अगर सेज लिखा है तो हमें टेल्स में चेंज किया, मतलब अगर वी यहां पर अगर हमारा V5 है तो हमें V5 में ही चेंज करना है। अगर ये सेड है मतलब V2 है तो हमें V2 में ही चेंज करना है। अगर यहाँ पे से है तो हमें से की जगह पर, मतलब ये V1 है तो इसे भी हमें V1 में ही चेंज करना है। ये आप याद रखें। अगर मान लो यहाँ पर आपको सेड लिखा मिल गया, सेड, तो भी आपको भी इसमें क्या लगाना पड़ेगा, आस्क्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉर्म आपका वर्ब है उसी फॉर्म ऑफ द वर्ब में इसको हमें चेंज करना है। क्लियर, तो ये बात आप समझ गए। अब बेटा अगर सेंटेंस आपका किससे है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाओगे तो उसके स्थान पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, इफ नहीं लगाना चाहते तो आप यहां पर लगा दो विदर। अब एक बात याद रखना, इफ लगाना ज्यादा अच्छा माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसका आप स्पेलिंग नहीं भूलोगे, इसका आप स्पेलिंग भूल सकते हो। और फिर आपने क्या किया, जैसे ही कंजंक्शन लगा तुरंत आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्यों, क्योंकि भाई कंजंक्शन के बाद बेटा सब्जेक्ट आता है, ना कि हेल्पिंग वर्ब आती। हेल्पिंग वर्ब लग गई तो मतलब सत्यानाश हो गया। अब अगर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है तो आप यहां पर लगाओ, समझ गए ना। अच्छा, अगर WH फैमिली वाला है तो भी आपको कोई टेंशन नहीं, WH फैमिली में स्वयं WH फैमिली का ही वर्ड आपका कंजंक्शन भी होता है। क्लियर, तो उसके साथ में फिर भी इसके तुरंत बाद आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट। हाँ, अगर हु है, हु, अगर हु के साथ मेन वर्ब आई है, मतलब कोई एक्शन वर्ब आई है तो आप इसके साथ में यहां पर एक्शन वर्ब लगा सकते हो। लेकिन कभी जैसे लिखा है हु आर यू, तो अब बेटा हु के बाद में आपको आर नहीं लगाना है, हु के बाद में आपको यू को चेंज करके जैसा भी यू चेंज हो उसके बाद में आपको इसको
जो भी इज या वाज जिसमें भी आएगा, ठीक है, उसमें आपको अगर ऐसा है और हु टीच यू लिखा है तो आपको हु के बाद में फिर क्या लगाना है, वर्ब ही लगानी है। ये आप याद रखें क्योंकि यही सिली मिस्टेक्स जो होती है बच्चों को नंबर कम दिलाती है। क्लियर? तो इतना आप समझ गए। अब बात करते हैं बेटा अपने इंपेरेटिव सेंटेंस पर। तो इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, उस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और यहां पर V1 से स्टार्ट होता है और अंत में इन्वर्टेड कॉमा बंद होता है। तो इस वर्ब को V1 से स्टार्ट है तो इस वर्ब को हमें क्या लगाना है, टू, और इसको हमें किस में चेंज करना है, ऑर्डर लगाओ। फिर से मैं बता रहा हूं बेटा, जो फॉर्म ऑफ द वर्ब हो उसी में चेंज करना है। ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, एडवाइस हो गया, एडवाइस, और इसके बाद में फॉरवर्ड हो गया, फॉरवर्ड। अब देखो फॉरवर्ड आता है लगभग, तो आपको इसमें से इस जो टेंस में आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है उसी टेंस में आपको, जैसे मैंने यहां पे सिखाया ना बेटा, जिसमें आपकी ये रिपोर्टिंग वर्ब लिखी है उसी में आपको इसको चेंज करना है, और टू लगा दिया और V1 और अदर वर्ड जो भी है आपका लगा दिया। इसके बाद में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, वो क्या होते हैं बेटा, सब्जेक्ट हो गया और वर्ब हो गया। इसके बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है। अब इसमें आपको ये देखना है कि सेंटेंस इसमें भी बेटा दो प्रकार के होते हैं। पहला एक जो होता है वो इंटरजेक्शन लगा करके और यहां पर ऐसा लिखा होता है, और फिर सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड और कोट्स। अब हमें इस इंटरजेक्शन का भाव चेक करना है कि भाई ये आपको जो है एलास का भाव दे रहा है। एलास मतलब होता है बेटा दुखी होना, ठीक है, ये एलास है मतलब दुख बता रहा है। ये अगर दुख बता रहा है तो हमें इस वर्ब को चेंज करना होता है एक्सक्लेम्ड विद। तो आपने क्या लगाया, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड और लगाओ विद। अब इसके साथ में अगर अलास दिया गया है तो ये दुख का है तो आप लगा दो यहां पर सॉरो या ग्रीफ लगा दो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, मतलब खुशी बता रहा है तो आप यहां पर जॉय लगा दो जो आपका खुशी वाला बताएगा। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है तो यहां पर भी बेटा दैट लगता है, और ये हट जाते हैं क्योंकि ये अपना सेंस यहां पर दे चुके हैं। और उसके तुरंत बाद फिर आप यहां पर क्या लगाओगे, ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को जैसे चेंज करना है अगले वीडियो में मैं आपको, जो लास्ट वीडियो डाला है ना बेटा, लास्ट वीडियो जिसमें नरेशन पढ़ा है उसमें मैंने आपको पर्सन चेंज करना सिखाया है, तो आप उसको जरूर देखें। और इसमें आप यहां पर जो वर्ब लगाया, अदर वर्ड लगाया, तो ये आपका हो गया। ओ ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बच गया बेटा। तो ऑब्जेक्टिव भी देखो यहां पर क्या होता है कि थोड़ा सा इसे हटाते हैं और फिर आपको ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हम बताते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कैसे होते हैं, क्योंकि हो सकता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आ जाए आपके पेपर में। तो यहां पर सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, उस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हो गया। अब इसमें क्या करना होता है कि भाई हमने सब्जेक्ट लगाया, सॉरी सब्जेक्ट में ये सेंटेंस में से स्टार्ट होते हैं, में सब्जेक्ट, V1 और अदर वर्ड, और अंत में एक्सक्लेमेशन साइन लगा होता है। अब हमें क्या है, इस वाली वर्ब को, अब देखो अगर यहां पर बेटा सब्जेक्ट जो है आपका गॉड है, गॉड, तो हमें इसको चेंज करना होता है प्रे में, और वही जिस टेंस में ये वर्ब लिखी उसी टेंस में इस वर्ब को आपको लिखना है। मान लो यहाँ पे सेड लिखा है बेटा, सेड, तो आपने भी यहाँ पे लगा दिया क्या, प्रेड। अगर यहाँ पे से लिखा है तो आपने लिख दिया क्या, प्रे। क्लियर, इतना समझ गए। अब से उसके बाद में आपको विश लगाना है। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट आपका गॉड नहीं है, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट है और उसमें विश किया जा रहा है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तो अब यहां मे यू लिव लॉन्ग मतलब ये क्या है, ये एक विश है, तो विश है तो विश किया जाएगा। उसके साथ में अगर किसी को कर्ज किया जा रहा है, जैसे मे ही गो टू हेल्प, तो अब आपको इसको किसमें चेंज करना है, कर्ज में, और इसको चेंज, इसमें भी क्या होता है बेटा, कंजंक्शन हमारा दैट ही यूज होता है। क्लियर। तो इस छोटे से शॉर्ट वीडियो में जो 10-15 मिनट का था, इसमें मैंने आपकी न जाने कितनी मुसीबतें जो आज तक आपके नरेशन में समझ में नहीं आई होंगी वो सब कुछ सिखा दिया है। क्लियर। तो फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, मतलब पार्ट नंबर 2, और उसमें मैं आपको नरेशन का जो ये पर्सन चेंज करना मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया, इसमें मैं टेंस चेंज करना और भी अदर वर्ड्स और भी जो और कुछ ऐसे होते हैं जो चेंज ही नहीं होते हैं। क्लियर। तो फिर अगले वीडियो में मैं आपको लोगों को वो सब सिखाऊंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इंतजार करें अगले वीडियो का। और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।